क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चे, यहां पर क्या लिखा है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि एक मैन है जो कि टावर के टॉप पे स्टैंड है और एक कार को देख रहा है, और वो कार से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये एक टावर हो गया, यहाँ पर एक मैन है स्टैंड, मतलब कि यहाँ पर एक मैन है। ओके, अब ये क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है। सपोज यहाँ कहीं एक कार है। ओके, तो ये इसका एक तरीके से सरफेस हो गया। मैन जो है कार को अगर देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल बना, ये कितने का बना, 30 डिग्री का। अब ये 30, तो इधर भी कितना होगा, ये भी 30 ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 सेकेंड लेटर, मतलब कि 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी अ 60 डिग्री। मतलब थोड़ी देर के बाद, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल है कार के बिहाफ पर, मतलब सपोज यहाँ पर है कार, अब 6 सेकेंड बाद जो एंगल बना वो कितने डिग्री का, 60 का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना वो 60 डिग्री हुआ। ओके, तो ये 60, तो इधर भी ये कितना होगा, 60 ही हो जाएगा। अब ऐसा कितनी देर बाद हुआ है, 6 सेकेंड बाद। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइम और इनटू स्पीड मेंशन करिए। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर इसके नामकरण करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कार को, वो हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। ये इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, तो इसके बिहाफ पे ही हम चलेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करा, टाइम और स्पीड दोनों की मल्टीप्लाई करा ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कवर अप करना है, तो वो कितना टाइम लगेगा, तो वो हम देखते हैं। अब पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल में क्या क्या दे रखा है, सी डी तो गिवन नहीं है, ए सी जो होगा, ए सी इज इक्वल टू टाइम 6 सेकेंड और स्पीड को मैंने एस से रिप्रेजेंट करा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू एस, फिर प्लस टाइम इंटू स्पीड, तो यहाँ पर हमारा आ गया टी इंटू एस। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए सी इज इक्वल टू 6s प्लस टी एस। ओके, 6 सेकेंड इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, ये चीज़ ध्यान रखना, ये सेकंड का एस नहीं है, ये स्पीड का एस है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि P बाय बी इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या है, CD अपॉन में B, मतलब बेस AC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर CD तो हमें पता नहीं है, अपॉन में AC दे रखा है जो कि कितना है, 6s प्लस ऑफ TS इज इक्वल टू tan 30 पे वैल्यू 1 अपॉन में √3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD इज इक्वल टू 6s प्लस
टी एस अपॉन में √3 हो जाएगा। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर बी सी डी ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी में बी और सी जो है वो कितना है, टाइम इनटू स्पीड। ओके, टाइम इनटू स्पीड ये दे रखा है। और थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा जो है वो 60 डिग्री है। ओके, तो कुछ इस तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस चलेगा, तो P बाई बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा। और परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पर भी सी डी ही होगा। अपॉन में बेस की बात करें तो बी सी से रिप्रेजेंट कर देंगे और tan 60 डिग्री, तो सी डी अपॉन में टाइम इनटू स्पीड, तो टी एस इज इक्वल टू ये हमारा √3 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी इज इक्वल टू √3 टी एस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी सी डी थी और ये भी क्या है, सी डी के इक्वल है। तो बच्चे सी डी इक्वल टू सी डी मतलब कि √3 टी एस इज इक्वल टू 6s प्लस टी एस अपॉन में √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 ओनली 3 हो जाएगा। और टी एस इज इक्वल टू इसमें से s कॉमन आ जाएगा, मतलब कि स्पीड कॉमन निकाल रहे हैं, तो s कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 6 प्लस t, ये 6 सेकंड बच गया यहाँ पर। और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा वो चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चे s से तो s खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 3t इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ t, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर t को उठा के इधर ले आओ, तो 3t माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2t और फिर 6, t इज इक्वल टू 6/2, इससे इसको कट करेंगे तो t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मतलब कि बी सी जो टाइम लेगी, मतलब कि यहाँ से कार, इस पॉइंट से कार यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी, 3 सेकेंड। ओके, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, बाय द कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम जो लगाएगी कार वो कितना लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, तो इसको एक बार देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये इसको अच्छे से करके जाना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, बाय बाय बच्चों।